दोस्तों आज बिहार स्टेट का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, कैंडिडेट लोग बाहर निकले, उनसे हम पूछेंगे कैसा कैसा सवाल पूछे गए उनसे। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा रहा, बट पैटर्न इसका सही नहीं था। गूगल ट्रांसलेट पेपर था, ठीक है, अच्छा, उसमें अच्छा। बहुत त्रुटियां हुई, अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेटेड था तो उसको त्रुटियाँ थी। बहुत त्रुटियां थी, कहा नहीं जा सकता। वर्ड में बहुत गूगल ट्रांसलेट था, पेपर पूरा गूगल ट्रांसलेट था। आपका कैसा गया पेपर? बढ़िया गया सर, ओवरऑल ठीक है, लेकिन वही था हिंदी का जो वर्ड ऐसा था ट्रांसलेट करके कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। अच्छा ये बताइए कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल थे? एग्रोनॉमी से बेसिक रूप से एग्रोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। कितना सवाल होंगे उससे? एग्रोनॉमी से लमसम नहीं होगा तो 40+ होगा। 40+? कुछ सवाल बताइए तो कैसे कैसे थे? कुछ तो कैसा सवाल था, मोटर का साइंस पेटे नाम था, कौन सा फैमिली का है, फैमिली वाले क्वेश्चन ज़्यादा था। कितने सवाल होंगे फैमिली वाले? फैमिली वाले सवाल लमसम 5 होगा। किसके इसके बारे में था? जैसे कोदो था, लेगुमिनेसी फैमिली का, मलवेसी फैमिली का, कुछ ऐसे करके था। जी, अच्छा ये बताइए कि सीट टेक्नोलॉजी वगैरह कैसा था? सिख टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन एक भी सवाल नहीं? सर। मार्केटिंग से सवाल? मार्केटिंग से एक शायद था। मार्केटिंग से एक था। जी। अच्छा ये बताइए कि बिहार से रिलेटेड जो जोन के बारे में था कि कौन सा सब्जी किधर होता है? जोन क्या था था सवाल? सर। कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है बिहार को? अच्छा अच्छा, जी। ये सब सवाल थे। हाँ हाँ। हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या था? हॉर्टिकल्चर से सर क्वेश्चन अच्छा हाइब्रिड के बारे में था, हाइब्रिड प्रजाति के बारे में पूछा गया था। प्रजाति के बारे में था, लेकिन हाइब्रिड के बारे में। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक ठाक एवरेज है, और कुछ प्रॉब्लम जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मान लीजिए पेपर इंग्लिश में रहना चाहिए था, वो इंग्लिश में ना रह कर हिंदी में रह गया था। जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं था उस हिसाब से। क्या सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्या है? आउट ऑफ सिलेबस जैसा हॉर्टिकल्चर के कुछ पोर्शन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा उसमें पूछा हुआ था, और एग्रोनॉमी सॉइल साइंस का पोर्शन ये सब बहुत ज़्यादा सिलेबस में था जो उसके अकॉर्डिंग नहीं था। अच्छा ये बताइए कि सीट टेक्नोलॉजी से क्या सवाल थे? सीड टेक्नोलॉजी से एक था कि सीड टेक से कुछ नहीं था, एक सीड ड्रिल से था। सीड ड्रिल से एक क्वेश्चन था, जो गेहूं वगैरह में एक मशीन है, यंत्र वगैरह उसी में यूज़ होता है। अच्छा टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल था, कौन सा टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में? नहीं, ऐसा ऐसा कोई कोई सवाल क्वेश्चन नहीं था। वो पुराना घिसा पीटा टाइप का क्वेश्चन, मतलब वो रटने वाला क्वेश्चन। क्या कुछ बताइए सवाल जो आपको याद हो। अब जैसा सब गेहूं का जो पूछा था, वैज्ञानिक नाम क्या है, टिटिकम एस्टिवम है। अच्छा वैज्ञानिक का नाम कितने पूछे होंगे? 4-5 कितने पूछे गए? एक दो या तीन पूछा था मुझे। फैमिली वगैरह पूछे गए थे? फैमिली भी 2 पूछा था, एक लेगुमिनेसी वगैरह फैमिली है, उससे 1 या 2 फैमिली भी पूछा था, और 1-2 वैज्ञानिक नाम था बस कोई। और इंस्टीट्यूट के बारे में सवाल था? हाँ, इंस्टीट्यूट के बारे में था। किसके बारे में था? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में था, कृषि का। और उसके बाद आप सीड साइंस से अगर देखिए तो एकमात्र सीड से वीट से एक ही क्वेश्चन था, फेल्ड्रिस माइनर का था एक क्वेश्चन। पेस्ट के बारे में सवाल था? पेस्ट के बारे में सवाल नहीं। पेस्टिसाइड वगैरह के बारे में? पेस्टिसाइड्स के बारे में नहीं था। देखिए जैसा सिलेबस किया गया था ना, उस हिसाब से वो नहीं था। ज़्यादातर क्वेश्चन जो था वो एग्रोनॉमी से था, हॉर्टिकल्चर से था, ज़्यादातर क्वेश्चन यही था। सॉइल साइंस का बहुत था, मतलब सिलेबस तो जारी कर दिए, लेकिन सॉइल साइंस से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा ही नहीं एकदम। वीडिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ जो हम लोग यहाँ भी अभी किए थे, सबसे ज़्यादा दिक्कत कि आप इंग्लिश में हर चीज़ जारी किए, और इंग्लिश का उसमें था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। पूरा 100 क्वेश्चन हिंदी में दे दिए, आधा तो वहीं हम लोग सुना ट्रांसलेट करके दिया गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था, ट्रांसलेट का कुछ था ही नहीं वहाँ पे। पूरा क्वेश्चन ही हिंदी में था, 100 क्वेश्चन हिंदी में। प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ, प्रॉब्लम। कैसा रखा? बहुत बढ़िया पेपर रहा। सभी उत्तर काल्पनिक है और इसका किसी भी बुक से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। फिर भी हम लोग पढ़ के आए हुए थे, और अपने से हम लोग अपना दिमाग लगा के मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी नो कन्फ्यूजन, इस पे काम किए लोग। और 150 का 150 पूरा क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से बना के आए। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा। कैसा रहा? सबसे ज़्यादा इशू जो हुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम का, प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो था, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 100 थे, और हाँ वो तो 100 मार्क्स 50 मार्क्स तो वो पता है, वो तो ठीक है। 30-20 है। हाँ, ये कि सबसे इशू जो आया प्रोफेशनल सब्जेक्ट का, हम लोग को हिंदी ही आया, उसका इंग्लिश में नहीं आया। ऑप्शन दे रहा था हिंदी इंग्लिश दोनों करने के लिए, तो समझने में दिक्कत है? समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था इसको। और ओवरऑल हम लोग किए, और इजी लेवल का था, रीजनिंग मैथ वगैरह सब इजी लेवल का था। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा थे बस। अच्छा ये कैसा था सर आपका एग्जाम? पेपर तो इजी था, लेकिन जो क्वेश्चन सेट किए थे हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस हॉर्टिकल्चर के ना हो सकता है हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन था सब जनरल। वो हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा ही मतलब ध्यान में ले। अच्छा ये बताइए कि 20 मार्क्स जो जीके जीएस है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा सभी था, जीके जी। अच्छा बताइए मैथ से कितने सवाल थे? 2-3 कितने थे? मैथ से
5 था, क्या क्या था, कुछ याद है? नॉर्मल याद है, रीजनिंग से क्वेश्चन थे, याद नहीं है। रिलेशन से भी क्वेश्चन था। रिलेशन होगा। हाँ। अच्छा, सीरीज वगैरह था? नहीं, हाँ सीरीज एक था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग एक था, हाँ कोडिंग था एक, अच्छा ये बताइए, रिवर्स था वो। और अगर मैथ में क्या था, एवरेज था? नहीं कुछ नहीं था, मैथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं, कुछ तो होगा। ना एक रिलेशन वाला होता है ना, इसका मल्टीप्लाई। हाँ, अच्छा मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं था? नहीं कुछ नहीं था। अच्छा, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ सवाल थे? हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है। नहीं नहीं थे, कुछ एक भी नहीं कुछ थे। नहीं। बिहार स्पेशल क्या थे? बिहार स्पेशल यही था, बिहार में मतलब कितने थी केंद्रीय, जो भी क्रॉप वगैरह था तो बिहार से था अच्छा उसमें। आप बताइए क्रॉप में क्या था बिहार से, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको याद हो तो बताइए। बिहार में हाँ हाँ, उपनाम क्या है ऐसे, और उसका हाँ उसका बिहार से पूछा गया था मोस्टली कि जो कितने जोन पाया जाता है, बिहार का मोस्टली क्रॉप कौन सा होता है, मतलब हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि बिहार में क्या उपजाया जाता है, क्या अच्छा से हर चीज़, मतलब जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है वो पूछा गया। अच्छा ये बताइए कि इसके जलवायु के बारे में पूछा गया था, बिहार का जलवायु के बारे में? हाँ बिल्कुल पूछा गया था। और इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या पूछा गया था? इंस्टीट्यूट के बारे में कि कितने इंस्टीट्यूट हैं और कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया, मतलब या बिहार में कितने इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हम लोग का लीची है। एनआरसी के बारे में था, एनआरसी है। बिल्कुल। केला अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा गया था, नया जो खुला है? नहीं नया कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए कि मार्केटिंग वगैरह के बारे में क्या सवाल थे? मार्केटिंग से तो कुछ नहीं था ही नहीं कुछ। दो यूनिट पढ़ाई सिलेबस में थे, हम लोग पढ़ के भी आए थे, लेकिन उससे कुछ नहीं। अच्छा रिसर्च के बारे में कुछ सवाल थे, कृषि से रिलेटेड रिसर्च जो चल था, ब्रीडिंग का लेके था, और रिसर्च के बारे में स्पेशली कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, इस सब के ऊपर? हाँ हाइब्रिड का था, सीड सीड पे ऊपर पूछा था कि जैसे हम लोग 2 वेराइटी सेलेक्टिव और सीड रेट के बारे में था। ये सब पूछा था। और इसके अलावा जो आपको कुछ टफ क्वेश्चन लगे ये बताइए, जो 2-4 हो जो थोड़ा डीप में पूछा। टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन टफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर चाहेगा तो पढ़ाई सबसे पहले देखता है कि जो मेन क्रॉप है, जैसे राइस, वीट, ये सब पढ़ता है। अगर वेजिटेबल में चले जाए तो यही बैगन पड़ेगा, ब्रिंजल पड़ेगा, लेडीज़ फिंगर यही पड़ेगा। अगर हम लोग स्पाइसेस का पढ़े तो थोड़ा बहुत 1-2 नाम याद होता है, लेकिन मोस्टली इसमें स्पाइसेस का नाम पूछा गया। अच्छा किसका है, कुछ नाम बताइए तो, जैसे एक धनिया के बारे में बताया, और क्या क्या था? सौंफ के बारे में पूछा गया था, मंगरेल के बारे में पूछा गया था, मेथी के बारे में पूछा गया, ऐसा पूछा गया था। थोड़ा डीप में घुस के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कॉमन यूज होता है वो। जो मसाला। अच्छा जी, तो साइंटिफिक नेम वगैरह ज़्यादा पूछे गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। सीड रेट पूछा गया था, उसको कौन सा मतलब रीजन सीजन में लगाया जाता है। पेस्ट का, वीडिंग पेस्ट, इस सब के बारे में कितने सवाल थे? पेस्ट वीड के बारे में था। कितने सवाल? एक सवाल थे। हाँ एक सवाल थे वीड के बारे में, कंट्रोल कैसे किया जाता है। अच्छा ये बताइए मुगल गार्डन वगैरह ये सब गार्डनिंग? नहीं ऐसा कुछ नहीं। पॉली हाउस वगैरह के बारे में? पॉली हाउस में पूछा था, पॉलीथीन का जो मोटाई होता है वो कितना होता है, कौन सा क्रॉप लगाया जाता है पॉली हाउस में, कौन सा सूटेबल क्रॉप, जैसे टोमेटो लगाते हैं, खीरा लगाते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में सवाल थे? इंटीग्रेटेड का फार्मिंग नहीं था। अच्छा विदेशी फल जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ? एक्जॉटिक ऐसा कुछ नहीं। एक्जॉटिक फूड के बारे में कुछ था ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा पूसा वाले एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में था, बीएयू के बारे में था? नहीं उसके बारे में कुछ नहीं। बारे में कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल कितने। कृषि विज्ञान केंद्र सब के बारे में ना कुछ नहीं। बस ICR जो का स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ था, तो उसी का पूछा गया, उसके बारे में था। ओके थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारे हमारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।